और इसने मुनकिरों की मत मारी है। ये बुखारी है। इस बुखारी ने बड़े बड़े मसले हल कर दिए कि एक तो हमारा झगड़ा है राफजियों के साथ, और एक उनके नीचे छोटे भाई हैं जिनको तफजीली कहा जाता है, और उनकी शनाख्त जो मेरे उस्ताद गिरामी ने एक जुमले में बताई, कमाल की शनाख्त है। इंशाअल्लाह आप याद रखेंगे, समझ आ जाएगी। उस्ताद फरमाते हैं कि इन्होंने बोर्ड दाता साहब का लगाया हुआ है और सवारियां गामेशा उतारते हैं। बोर्ड दाता साहब का और सवारियां गामेशा। जब सवारियां बस पे बिठाते हैं तो लगाते हैं मदीना मदीना मदीना, और जब उतारनी तो खुमैनी के दरबार पे चले जाते हैं। तो हम कहते हैं ये बुखारी है, ये हमारी है, सारे की सारी है, और इसने राफजियों खारजियों तफजीलियों की मत मारी है। इस बुखारी में है तारिदार हल अता मुश्किल कुशा अली और मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो से उनके साहिबजादे हजरत मोहम्मद बिन हनफिया ने पूछा, अर्ज की अब्बा जी ये बताए अय्युन्नास खैरुन बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्बा जी बताएं सरकार के बाद सबसे अफजल दर्जा किसका है? सबसे अफजल दर्जा ये किससे पूछा? हजरत अली से। किन्होंने पूछा? हजरत मोहम्मद बिन हनफिया ने। हजरत मौला अली रदी अल्लाह अन्हु के बेटे हैं। अब बेटा बाप से पूछ रहा है, मसला क्या पूछ रहा है कि अब्बा जी बताएं सरकार के बाद सबसे अफजल जात कौन सी है? तो हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया काला अबू बकरिन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहा? काला अबू बकरिन। सारे बोलो क्या कहा? काला अबू बकरिन। ए मेरे बेटे सरकार के बाद पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक का है। इस पर अल्लाह का फजल है, मैं घंटों बात कर सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह इसी मौजू पर। इसलिए खुलासे के तौर में मैं कहता हूं, जो कहे अली दा पहला नंबर, ये अकीदा इस कुरान के खिलाफ है, ये अकीदा इस हदीस के खिलाफ है और सैकड़ों हदीसों के खिलाफ है। और जो कहे अबू बकर सिद्दीक का पहला नंबर, ये अकीदा कुरान वाला है, ये अकीदा मुस्तफा के फरमान वाला है। अब जिसका दिल चाहे वो अकीदा अपना के जहन्नम जाए कुरान के जो खिलाफ हो, और जिसका दिल चाहे कुरान वाला अकीदा अपना के जन्नत के अंदर चला जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी, मसलके हक अहले सुन्नत। अब हम ये पूछते हैं कौन है ऐसा हजरत मौला अली के बाद जो अपने आप को मौला अली से बड़ा समझे? कौन है जो अपने आप को मौला अली के बाद बड़ा आलिम समझे? हमने कहा बदबख्तो हजरत मौला अली अबू बकर सिद्दीक का नाम लेते हैं, और आज सुन्नी का बच्चा बच्चा भी अबू बकर सिद्दीक का नाम लेता है। इसलिए कि हम कहते हैं हम हैं अली वाले। बोलो, हाथ उठा के बोलो, हम हैं अली वाले। ये कैमरा भी मारे सारे मेरे भाइयों पर, हम हैं अली वाले। हाथ बुलंद करे सारे, हम हैं अली वाले, हम हैं अली वाले। जो जिनके बदन के अंदर कुरान के खिलाफ अकीदा हो, जिनके अंदर जिनके बदन से भंग चर्च की बू आए, वो अली वाले नहीं। रब्बे काबा की कसम, हम हैं अली वाले, हम हैं अली वाले। ये हमारा अकीदा कुरान सुन्नत के खिलाफ। अल्लाह का फजल, आपने फरमाया अबू बकर सिद्दीक का है पहला नंबर, उनका सुम्मा, उनके बाद किनका है? तो मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया सुम्मा उमर। अबू बकर के बाद दूसरा नंबर उमर फारूक का है। हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की अब्बा जी तीसरे नंबर पर कि कुल तो सुम्मा अंता, क्या तीसरा आपका नंबर है? तो मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मा अना इल्ला रजुलुम मिल मुस्लिमीन। फरमाया मोहम्मद बिन हनफिया तीसरा मेरा नहीं बल्कि मुसलमानों में एक और बंदा है, उसका तीसरा नंबर है। और इब्ने असाकिर के अंदर मेरे पास मौजूद अल्लाह का फजल 4 रिवायात हैं। मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया सरकार के बाद
खैरुन्नास बाद रसूलिल्लाह अबू बकरिन सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा आना। सरकार के पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक का, दूसरा उमर फारूक का, तीसरा उस्मान गनी का और चौथा मेरा हैदर कर्रार का है। इस बुनियाद पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरामीन, अब देखो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला की अज़मत व शान के हवाले से ये रियाजुन नदरा के अंदर दीगर किताबों में ये हदीस मौजूद है कि एक दिन हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाब देखा। ख्वाब खुद फरमाते, कहते मैंने ख्वाब देखा कि ख्वाब में हमारे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। ये दौर था हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का। कहते मैंने ख्वाब देखा कि सरकार तशरीफ लाए हैं, सरकार ने नमाज फजर पढ़ाई है और नमाज फजर के बाद एक कनीज वो खजूरें लेकर आ गई। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने वहां से खजूर पकड़ी और मेरे नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, साहिबजादा वाला शान पीर सैयद मोहम्मद शुएब दस्तगीर गिलानी शाह साहिब दामत बरकतुल कुदसिया आप तशरीफ लाए। दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद, वेलकम, जी आया नो सत बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह बारकल्लाह, तशरीफ रख के माशाअल्लाह। किबला शाह साहब को हम भी खुश आमदीद कहते हैं हजरत। तो हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने ख्वाब देखा कि ख्वाब में मैंने रसूल पाक अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज फजर पढ़ी है और फजर की नमाज के बाद एक औरत खजूरें लेकर आई। सरकार ने एक खजूर पकड़ी और मेरे मुंह में डाल दी और दूसरी सरकार ने पकड़ी तो तकसीम फरमानी शुरू कर दी और मेरी आंख खुल गई। कहते मेरे दिल में बड़ा शौक था। कहते जब मैं उठा तो नमाज फजर का वक्त ही था। कहते मैं मस्जिद आ गया तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे मैंने नमाज फजर पढ़ी। पता चला हजरत उमर इमाम में हजरत मौला अली है। तो बताओ जिस उमर के मुक्तदी इतने आला हो वो इमाम कितना आला होता है। देखना इमाम आला ही होता है ना। आज तक आपने कभी ऐसा इमाम कोई बनाया भी ये बंदा हमारे इलाके में सबसे गंदा इसलिए इसको इमाम मस्जिद बना दे, ऐसा हुआ कभी? हम कहते हैं नहीं, इमाम वो होना चाहिए जिसमें खूबियां क्वालिटीज पाई जाए, जो नेक हो, जो साहिब शरीयत हो, जिसकी दाढ़ी पूरी हो, सर पे टोपी इमामा हो, जो कुरान हदीस पढ़ा हो, वो इमामत करे। ऐसा ही है ना। तो यार अगर 15वीं सदी में हमारा मिजाज ही है तो सहाबा का मिजाज कितना अल्लाह है। हम किसी गुनाहगार को मुसल्ला रसूल पे चढ़ने नहीं देते तो सहाबा कैसे देते? तो बताओ जिस उम्र के मुक्तदी मौला अली हो, हसनैन करीमैन हो, उस उम्र की कितनी शान है। हज़रत मौला अली फरमाते हजरत उमर ने नमाज पढ़ाई, जब फजर की नमाज से सलाम फेरा ना तो उसी तरह एक कनीज आ गई खजूरें लेकर। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला उसी तरह ही बैठ के जैसे मैंने ख्वाब में सरकार को देखा था। तो हजरत उमर ने वहां से खजूर पकड़ी और मेरे मुंह में दाखिल कर दी। क्या दूसरी पकड़ी और तकसीम फरमानी शुरू कर दी। मैंने कहा उमर एक खजूर दी, दूसरी क्यों नहीं दी? तो उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अली पहले रात सरकार से तो दूसरी लेनी थी, रात सरकार से तो दूसरी लेनी थी। मौला अली कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि ख्वाब तो मुझे आया, उमर को कैसे पता चला? तो उमर ने कहा अली बंदा मोमिन दीन के नूर से देखता है। मौला अली कहते उमर सच कहा, खुदा की कसम जो वाकया इस वक्त तेरे साथ पेश आया ये हूबहू मैंने ख्वाब में देखा है। और फिर ये अर्रियाजुन नदरा मैं इमाम मुहिब्बे तबरी की है, इसके अंदर एक दिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नकीरैन का तज़किरा किया कि मुनकर नकीर जब कब्र में आते हैं तो कितना खौफनाक मंजर होता है। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लम क्या मेरी कब्र में आएंगे? फरमाया हाँ। अरे क्या या रसूल मेरी कैफियत क्या होगी? फरमाया तुम ईमान पर होगे। अरे क्या या रसूल फिर तो मैं इनसे निमट लूंगा। तो करीम आका ने फरमाया उमर ठहरो मैं तुम्हें बताता हूं, जब मुनकर नकीर तुम्हारी कब्र में आएंगे तो तुम क्या करोगे? किसी को दम मारने की मजाल नहीं नकीरैन के सामने, बड़े से बड़ा हो। सरकार ने कहा उमर जब तुम्हारी कब्र में मुनकर नकीर आएंगे, ये तो सवाल पूछते ना मर रब्बो कमा दीनो कमा कुंता तकुलु फी हादिर रजुल, तुम्हारी कब्र में आएंगे तो मसला उल्ट हो जाएगा। तुम कहोगे कि फरिश्तों अल्लाह रब्बी फमर रब्बुकुमा, तुम कहोगे ओ फरिश्तों मेरा रब अल्लाह है, तुम दोनों बताओ तुम्हारा रब कौन है?
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम कहोगे मेरा दीन इस्लाम है, बताओ तुम्हारा दीन क्या है। तीसरा तुम कहोगे मेरे नबी तो मोहम्मद अरबी सलाम है, बताओ तुम्हारे नबी कौन है। तो नकीर कहने वाजबा हो, कहेंगे हम तो बड़े परेशान हैं कि पता नहीं रब ने तुम्हें हमारा हिसाब लेने भेजा है या हमें तुम्हारा हिसाब लेने भेजा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस उम्र के सामने नकीरैन न बोल सके, ये काले दिल वाला, काले कपड़े वाला, काले दिमाग वाला, इसकी क्या हैसियत है। अल्लाह नकीरैन न बोल सके जिस उम्र के सामने। और एक दिन जिब्रील सलाम आए सरकार की बारगाह में। ये जो मौजू आप रखा ना किबला शाह साहब की जेर सदारत, अल्लाह अकबर, ये जलसा एक दिन हमारे आका सलाम ने मुनक्किद फरमाया। आज तो ये मुझे किबला शाह साहब की बरकत से इन्होंने हुक्म फरमाया कि मैं खिताब कर रहा हूं और सिदारत किबला शाह साहब फरमा रहे हैं, लेकिन जलसा वो बड़ा मुनफरिद था कि उसमें सदारत सरकार फरमा रहे थे और खिताब जिब्रील अलैहिस्सलाम कर रहे थे। यह मजमू ज़वाइद के अंदर, इमाम तबरानी की मौजम कबीर के अंदर, मुस्नद अबू याला के अंदर, कि हमारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। सरकार फरमाया जिब्रील आज मुझे मेरी उम्र की शान सुनाओ। जिब्रील मुझे मेरी उम्र की शान सुनाओ। अरे क्या या रसूल अल्लाह, मैं जिब्रील हूं लेकिन उधर भी तो उम्र है। अगर मैं जिब्रील 950 साल, वो जमाना जो नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग का है, कि यार अगर मैं जिब्रील इतने 100 साल उम्र की शान बयान करूं फिर भी उम्र की शान बयान नहीं कर सकता। मैं जिब्रील होके उम्र की शान को इतने 100 साल बयान करूं, 950 साल, तो मैं भी बयान कर सकता। और मैदान माशर में उम्र की शान क्या होगी, ये भी हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा तो निदा है कि ऐन अल फारूक, कहां है उम्र फारूक, है तो मरा जाएंगे। अल्लाह क्या फरमाएगा, फरमा मरहबम बिका या अबा हफ्स। अल्लाह फरमाएगा ए उमर तुझे खुशामदीद। अल्लाह फरमाएगा क्या, ए उमर तुझे खुशामदीद। रब फरमाएगा ए उमर ये तेरा नामा अमाल है, चाहे तो खोल के देख ले और चाहे ना देख। क्यों? क्योंकि मैंने तो तेरी जन्नत पक्की की हुई है। और दूसरी हदीस में जो तिरमिज़ी की कुतुब में, सरकारे मुअज़्ज़म अलैहिस्सलाम मेराज की रात जब जन्नत में गए तो हजरत उमर का महाल देख कर आए थे और आके फरमा उमर मैं जन्नत में गया, मैंने तेरा महाल जन्नत में देखा है। और जिसकी जन्नत इस तरह पक्की हो, अल्लाह अकबर, उनके खिलाफ जो बोलेगा खुद जन्नत जाएगा। तो अल्लाह फरमाएगा मैंने तेरी जन्नत पक्की कर दी है। तो सरकार फरमाते हैं वयक़ूलुल इस्लाम, इस्लाम कहेगा ए अल्लाह इस उम्र ने दुनिया में मुझे इज्जत अता की, है अल्लाह इस उम्र को क़यामत के दिन आज तू इज्जत अता फरमा। ये मेरे से पहले भाई और हजरत मौलाना सब बयान कर रहे थे, कैसरो किसरा के महल्लात के ऊपर झंडा इस्लाम का लहराने वाले उमर, पूरी दुनिया पर इस्लाम को गालिब करने वाले उमर। और क्या शान थी। इमाम वाक़दी ने लिखा है एक वाक़या फुतूहुश शाम में, कैसरे रूम सुपर पावर का मालिक था, लेकिन जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला का ख्याल आता उसके जिस्म पे कपकपी तारी हो जाती थी। उसने एक दिन ना कि बंदा अपना बड़ा मुतस्सब ईसाई, उसे कहा कि जाओ मदीना जाओ और उमर को शहीद कराओ, जाओ वापिस आओगे तुम्हें माल भी दूंगा, वजीर भी बनाऊंगा, बेटी का रिश्ता भी दूंगा। वो मदीना मुनव्वरा है उमर को शहीद करने के लिए। दोपहर का वक्त था, हज़रत उमर लोगों के बागात की रखवाली कर रहे हैं। वो आपके डर से एक दरख्त के ऊपर चढ़ गया। इत्तेफाक ऐसा उसी दरख्त के नीचे हज़रत उमर आराम फरमाने लगे। वो क्या देखता है, जंगल से एक शेर आया और उमर के गिर्द चक्कर लगाने लगा। जब तक हज़रत उमर आराम फरमाते रहे वो शेर आपके पास रहा। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला बेदार हुए, उसने आपके कदमों को बोसा दिया, फिर वापस चला गया। वो बंदा ऊपर कांप रहा था, नीचे उतरा तो उमर के हाथों पांव को बोसा दे कहने लगा उमर कलमा पढ़ा के मुसलमान करो। जिस नबी के गुलाम की ये शान है उस आका की क्या शान होगी। सुभान अल्लाह। ये है उमर, इस्लाम को गालिब करने वाले उमर। इस्लाम क़यामत के दिन कहेगा ऐ अल्लाह दुनिया में उमर ने मुझे इज्जत दी, आज तू उमर को इज्जत अता फरमा। अल्लाह की जात
नूर की ऊंटनी पर हजरत उमर को बिठाएंगे और सरकार बनाते हैं 2 ऐसे जुब्बे हजरत उमर को पहनाए जाएंगे, अगर दुनिया में आ जाए तो सारी कायनात मुअत्तर हो जाए उसकी खुशबू से। और सरकार बनाते हैं फिर हजरत उमर के आगे 70,000 झंडे होंगे और क्या आवाज आएगी, मुनादी निदा करेगा, ओ अहले महशर देख लो, ये शान और किसी की नहीं बल्कि उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की है। ये है शान हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की। बात अब खत्म करें, वगरना तो उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की अजमतें तो बिल्कुल खत्म हो ही नहीं सकती और बड़ा तवील आपकी अजमत व शान के हवाले से। लेकिन आखिरी बात, और ये एक हवाला, एक हम अपनी किताब से देंगे और एक उनकी किताब से देंगे। हम कहते हैं कि आप हमारी ना माने, अपनी मान लें, और अपनी और अपनों की मान लें जिस तरह आपको जरूरत है। सही बुखारी शरीफ के अंदर, और ये मानिउल अखबार उनके शेख कजूब की, नाम तो शेख सदूक उन्होंने रखा हुआ है लेकिन है शेख कजूब, उलमा समझ जाएंगे। शेख कजूब की मानिउल अखबार। अब बुखारी शरीफ से पहले मैं आपको सुनाता हूं। एक बंदा कहता है कि जब हजरत उमर रदी अल्लाह ताला का विसाल हो गया ना, तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु आपको लिटाया गया, आपको तख्ते पे लिटाया था। तो बंदा कहता है कि लोग रो भी रहे थे, नमाजें भी पढ़ रहे थे, दोनों काम कर रहे थे। कहते इतने में एक बंदा आया, ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तो इसके रावी हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि लोग हजरत उमर रदी अल्लाह के विसाल के बाद आपका जस्ते मुबारक पड़ा हुआ था और रो रहे थे। एक बंदा आया, उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और हाथ रख के उसने कहा फतरहम अला उमर, ए उमर अल्लाह तुम पे रहम करे। और कहा, दूसरे नंबर कहते हैं, ए उमर क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में जाते हुए रब से मुलाकात के वक्त मैं चाहता हूं कि मेरा नामा अमाल ए उमर तेरे जैसा होना चाहिए। उस बंदे ने कहा कि ए उमर जब मेरी रब से मुलाकात हो तो मैं चाहता हूं कि मेरा नामा अमाल उमर तुम्हारे जैसा होना चाहिए। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, ये बुखारी शरीफ के अंदर भी, ये मानिउल अखबार के अंदर, दोनों किताबों के अंदर ये रिवायत मौजूद है। ये मानिउल अखबार का सफा नंबर 354 355, ये तुम्हारी किताब इन, और ये हमारी बुखारी शरीफ। इब्न अब्बास कहते उस बंदे ने कहा कि मैं चाहता हूं जब रब से मेरी मुलाकात हो तो नामा अमाल में इतनी नेकियां हूं ए उमर जितनी तेरे नामा अमाल में है। और वो कितनी है? सरकार ने फरमाया आसमान के सितारों की जितनी तादाद है इतनी मेरी उमर की नेकियां हैं। इब्न अब्बास कहते हैं मैंने देखा ये बंदा कौन है, तो कहते हैं फैज़ा अली इब्न अबी तालिब, ये बात करने वाला और कोई नहीं, खुद मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। सुभान अल्लाह। ये बुखारी में भी, शेख सदूक की मानिउल अखबार में भी हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए उमर मैं चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश है कि जब क़यामत के दिन अल्लाह के साथ मेरी मुलाकात हो मेरे नामा अमाल में इतनी नेकियां हो उमर जितनी तेरी नेकियां हैं। ये है शान फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की, ये है अजमत हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की। इसके अलावा करोड़ों शान हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की हैं। अब मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, हम असहाबे रसूल के भी गुलाम हैं, आले रसूल के भी गुलाम हैं। हम हैं सुन्नी। हम कौन हैं? बोलिए हम अल्हम्दुलिल्लाह कौन है? सुन्नी। और हम पिछले साल भी हाजिर हुए थे तो हमने आपको हदीस वो दिखाई थी अल कामिल से कि इमाम हुसैन ने फरमाया था सुन्नियों की मोहब्बत ही कबूल है हमें। याद है? पता नहीं आपको कि नहीं? सुन्नियों की मोहब्बत कबूल है। फरमाया था सरकार मुअज़्ज़म अलैहिस्सलाम ने, मेरे नाना जी ने फरमाया था कि हसन हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्ना व कुर्रतु ऐनी अहले सुन्ना, कि हसन हुसैन जन्नती जवानों के सिरदार हैं और आले सुन्नत की आंखों की ठंडक है।
राफजी का नाम नहीं लिया, रिवायत मौला हुसैन ने की। राफजी, हमने कहा तुम अपना भी नहीं नाम निकाल के दिखाओ ना, कि सरकार ने भैया आहले बैत नहीं कहा हो। तो मैंने कहा तुम्हारी तो रवायात के आला पाए के अबू बसीर, अबू मुखन्नफ, लूत बिन याहिया, ये तुम्हारी सारी फिका तुम्हारे पूरे दीन के मरकजी रावी हैं, और इन पर इमाम जाफर सादिक और इमाम बाकी ने लानत फरमाई हुई है, तुम्हारी किताबों में मौजूद है सब। तुम की क्या मजहब लिए फिरते हो? हमारा मजहब है कुरान और सुन्नत वाला, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से। तो अब गुजारिश ये है कि जहां मुआशरे में बदबू फैलाने वाले हों तो वहां खुशबू भी तो फैलानी चाहिए ना। ये देखो ना, ये खुशबू फैली कि नहीं? हम हर फर्द के अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम है, हर उस जात के जिसके साथ वफा का कुरान और सुन्नत सबक दिया। लेकिन हमारे और रवाफिज और खवारिज के दिलों हदूद हैं, हद है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में जिस बंदे ने वो हदूद जाहिर किए हैं, उस बंदे का नाम मुहद्दिस लाहौरी कंजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ असफ जलाली ज़ीदा शरफ हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दुआ है अल्लाह करीम जलाली साहब को उम्र खिजरी अता फरमाए। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अंदर वो बारो एक होंदा है, सुन्नी गोल मटोल नहीं होंदा, उलमाए हक अहले सुन्नत। मैं आपकी मौजूदगी में ये बात पहली दफ़ा किसी मजमे में अर्ज कर रहा हूँ, और ये सादत समझता हूँ, चूँकि सादात माशाल्लाह मौजूद हैं। हमारे एक साथी हैं, उनका नाम है जुल्करनैन, मंडी बहाउद्दीन से हैं, और जो उस्ताद साहब का गाँव है भिक्की शरीफ, वो भी उधर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उनकी कोई बरादरी के अंदर मामला था, और उनके कुछ अफराद जेल में थे, वो उनको छुड़वाने गए मंडी बहाउद्दीन जेल से। तो वहाँ जब बैठे गए तो जिसने छोड़ना था वो भी राफजी था, और जो 5-7 और बंदे बैठे पास, वो भी सारे उसी के मसलक के, और अपना वो आपस में दुख सुख फरोल रहे थे, बयान कर रहे एक दूसरे के साथ, बेचारे गम बांट रहे थे, जिसको उर्दू में हम कहते हैं गम बांट रहे। क्या एक बोला कहता ए जलाली जे 5 साल और जी गया तो मुड़ साढ़े मसलक दी कोई शय नहीं बचनी। वो हमारे जुल्करनैन साहब करीब हो गए और कहने लगे यार ये तुम 5 साल की कैद क्यों लगा रहे हो? कहने लगे उनकी जड़ा खिताब है ही साढ़े खिलाफ, ते पता नहीं कितों कितों किताबा कड्डी ले आंदा है, ते साढ़े मौलवी तो जवाब ही नहीं देंदे उन्होंने। तो कहते जी गया 5 साल ते मुड़ फिर साड़ी कोई शय नहीं छड़दा। तो वो जब उनके बंदे छूट गए तो हमारे साथी जब आने लगे तो उनसे कह क्या है, मैं उससे जलाली दे नाल ही होना। तो आप ये फख्र करें कि अशरफ आदम जलाली जैसे बंदे तुम्हारे मसलक में मौजूद हैं। जिस मर्द हक ने आला अथॉरिटीज के सामने कहा था कि पाकिस्तानी ईरान से इनका बंदा बुलाओ और मेरे से मुनाजरा करवा दो, कि दुनिया के जिस चैनल में चाहोगे मैं आऊंगा, जिस अदालत में कहोगे आऊंगा, कौमी असेंबली में बुलाओगे मैं आऊंगा, लाओ सामने। हमने कहा 1.5 साल गुजर गया तुम्हारा बंदा नहीं आया कोई। हक तो ये है ना, हम दंगा फसाद के कायल नहीं, गाली गलोच के कायल नहीं, लड़ाई झगड़े के कायल नहीं, लेकिन जो पैगाम कुरान और सुन्नत का है खुदा की कसम जिंदगी की आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह पहुंचाते रहे। ये हमारा हक है, ये हक है हमारा, हम कोई नहीं छीन सकता। जहां तक सैयद फारूक आजम रज़ी अल्लाह की शहादत का वाकया है तो वो ये है कि एक मजूसी था अबू लोलो फिरोज मलून, मजूसी था आग की परस्तिश करने वाला। वो एक सियाबी के गुलाम थे और वो जो कारोबार करते थे खंजर वगैरह बनाते थे, तो उसकी कीमत में से तय था ये कि ये उन्होंने अपने मालिक को देनी। उसने तो उसने एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से शिकायत की कि मुझसे ज़्यादा मुआवजा लेते। तो आपने फरमाया क्या लेते हैं? तो उसने कहा जी इतने पैसे लेते। आपने फरमाया ये तो कोई ज़्यादा नहीं, माकूल है बिल्कुल। तो उसने कहा मैं आपके लिए भी ऐसा खंजर बनाऊंगा कि क़यामत तक दुनिया याद रखेगी। तो जब वो चला गया तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ने फरमाया इसने मुझे कत्ल की धमकी दी है। फिर हालत नमाज में उस मजूसी ने फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला पे हमला किया और 26 ज़ुल्हिज्जा को आपको ज़ख़म लगा, और ज़ख़म इतने गहरे थे कि आपको दूध पिलाया जाता तो आपके बदन से वो निकल जाता था। और यकम मुहर्रमुल हराम के दिन आप शहीद हुए
और शहादत से पहले आपने अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो से कहा था कि जाओ उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयद आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में और अर्ज़ करो कि मेरे अब्बा जी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कब्र बनवाना चाहते हैं। इससे बुखारी शरीफ निकाल लें। कब्र बनवाना चाहते हैं तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि वो जगह रखी तो मैंने अपने लिए थी, लेकिन मैं इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तरजीह देती हूँ, बस ठीक है छोड़ दे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि जब मेरा विसाल हो जाए तो फिर दोबारा इजाज़त मांगना। तो इजाज़त दोबारा भी मांगी तो उम्मुल मोमिनीन ने इजाज़त दे दी और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सरकार के पहलू में दफन किया गया। ये बुखारी शरीफ की वो रिवायत जो मैंने सिर्फ मौजू के मुताबिक इतनी पढ़ी थी कि हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए उमर, मैं चाहता हूँ कि क़यामत के दिन जब मेरी रब से मुलाकात हो तो मेरे नामा माल में नेकियाँ तुम्हारे जितनी हो। इस हदीस के आखिर में इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने कहा कि फिर इसके बाद तो अली मौला अली ने और भी फरमाया और कहा कि ए उमर, मुझे यकीन था कि तुम्हारी कब्र मुबारक सरकार के रोज़ा अक़दस के अंदर ही बननी है। क्या क्यों? कहते इसलिए कि मैंने बारहा सरकार को ये फरमाते सुना है, अन्नी कुन्तु कसीरन अस्माउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मैंने एक दो बार नहीं, मैंने तो 1000 बार सरकार को ये फरमाते सुना। क्या? सरकार ने फरमाया ज़हब तो अना व अबू बकरिन व उमर। सरकार मैं था, अबू बकर थे और उमर थे। और क्या सरकार ने फरमाया व दखल तो अना व अबू बकरिन व उमर, मैं दाखिल हुआ, अबू बकर दाखिल हुए और उमर दाखिल हुए। और सरकार ने फरमाया मैं निकला, अबू बकर निकले और उमर निकले। मौला अली कहते मैंने इससे इस्तेदलाल किया, ये सरकार अपने बाद अबू बकर का नाम लेते फिर उमर तुम्हारा नाम लेते हैं। मुझे यकीन था ये सरकार नाम लेते हैं तो तुम्हारी कब्र भी सरकार के रोज़ा अक़दस के अंदर ही बनेगी। तो वो मजूसी जो है फिर उसको वासले जहन्नम कर दिया गया। तो उसका इन्होंने ईरान के अंदर मकबरा भी बनाया है और जहाँ मजूसी होगा वहीं ये होंगे। दूसरी बात यह कि चाहे शहादत हो चाहे फ़ज़ाइल हो, असल तो चीज़ यह है कि उनका किरदार पेश किया जाए, उनकी शान में जो आयात कुरान है वो पेश की जाए। अब शरीयत में ये इतना ही मौजू है जो कुतुब हदीस में। अब इसको मैं किस तरह अपने पास से माज़अल्लाह को 2 घंटे की तकरीर अपने पास से कर दूं, अस्तगफिरुल्लाह। वो जो मैं जायद करूंगा वो तो फिर मेरा है, वो तो दीन का हिस्सा तो नहीं। और असल मकसद तो ये था कि हमें उनकी अजमत का पता चले, उनके किरदार का पता चले, उनके दीन के अंदर जो मकाम है उसका पता चले और उनकी रहनुमाई, उनकी तालीमात से हमारे अकीदे की इस्लाह हो, हमारे अमल की इस्लाह हो, मुआशरे में हमने रहना कैसे है, दुश्मनों के इतराज़ात क्या हैं। असल तो मकसद ये होता है। बाकी ये जो जिस मेरे भाई ने ये इतराज काफी सारा किया, तो मैं सिर्फ एक सवाल अब उनसे भी करना चाहता हूं, इसमें हक बजानी भी मैं, कि वो वाक़या करबला सुनते सुनाते तो हैं लेकिन आज तक करबला से सीखा क्या है? क्या ये शहादत चस्के लेने के लिए बस इशारे नहीं करने? नहीं नहीं नहीं, ये सवाल जवाब देने के लिए नहीं है किबला शाह जी। ये सिर्फ मैं इसमें भी मैं तनकीद नहीं भाई पे कर रहा, इसमें मैं सबसे पहले अपने आप से सवाल कर रहा हूं, फिर आप सबसे कर रहा हूं कि शहादत तो हमने सुनी, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की, करबला का वाक़या भी सुना, हमने सब कुछ सुना, लेकिन हमने अमल कितना को किया, उससे सबक क्या सीखा? क्या इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह करबला में किस लिए आए? दीन पे पहरा देने के लिए आए। मुझ समेत हम सब ये कहें, हम में कितने लोग हैं जो दीन पे पहरा देते हैं? कितनों ने सरकार की शरीयत रखी है चेहरों पे? कितने हैं जो नमाजी हैं? हम में कितने? और सबसे पहली बड़ी बात तो यह है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की यजीद से जंग अकीदे की जंग थी। आज इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने करबला मुअल्ला में अज़मत सहाबा के खुतबे पढ़े हैं। आज हम कौन होते हैं कि एक तरफ शहादत इमाम हुसैन की बात करें और दूसरी तरफ सहाबा के दुश्मनों के साथ बैठे? ये फिक्र इमाम हुसैन नहीं,
फिक्र इमाम हुसैन ये है कि कुरान की तालीम के लिए डट जाना, और जिनके नजदीक कुरान ही पूरा नहीं, उन बेचारों को क्या फायदा शहादत इमाम हुसैन का भी। जिन्होंने ये कहा कि असल कुरान इमाम महदी लेकर आएंगे, जिन्होंने ये कहा, और जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु यजीदियों से कहा था कि मेरी अजमत पूछनी है तो साहबे रसूल से पूछो, हजरत जाबिर से पूछो, अनस बिन मालिक से पूछो। ये मुल्ला बाकर मजलिसी की किताब से मैं ना दिखाऊं तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। और अगर तुम्हारे सबसे बड़े मुजतहिद ने लिखा, फिर किस मुंह से तुम्हारे बंदे असहाबे रसूल को भौंकते हैं? कभी उनकी जुबान को भी तो लगाम दो ना, कि वो नफूसे कुदसिया जिन पे रब रसूल राजी, उन पर तनकीद करने वाला कभी उनसे तो पूछो। यही करबला वक्त है, और हम अल्लाह के वह हकीकी करबला वाले हैं। मुझ पे तहदीसे नेमत के लिए अर्ज कर रहा हूं, मुझ पे 12 FIR हुई हैं। मैं कोई आम बंदा नहीं हूं, बड़ा खास बंदा हूं, अल्लाह का फजल है। और 12 की 12 तो गाली चोरी के लिए नहीं है, 12 की 12 खत्म नबूत नामूस रिसालत के लिए। सुभान अल्लाह। हमें कोई करबला सिखाएगा? मेरे शहर के DSP ने कहा था पिछले साल, उसने कहा जो ईंट निकालू तुम्हारा ही नाम आता है। तो अल्लाह का फजल, आप थे उसमें मीटिंग में पिछले साल जो हुई, ये हमारे साथी मौजूद थे। इसके अलावा 20 तकरीबन हमारे साथी मौजूद थे। तो मैंने उसके सामने, और इनका एक बंदा भी बैठा था, जब मेरा नाम आया ना ज़ुहैब जलाली, तो उसने यूं देखा था मुझे, ये है वो बंदा जिसने हमारा नाक में दम कर रखा है। तो मैंने कहा जहां कुरान और सुन्नत की बात हुई तो जिंदगी के आखिरी सांस तक भी करूंगा, और फांसी के फंदे पे भी करेंगे। मैंने कहा लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद के हम कायल नहीं, लेकिन जो हमारा अकीदा है वो हम आपके सामने भी बयान करेंगे। और अल्लाह का हमारे पास इनकी उतनी किताबें शायद इनके मौलवियों के पास भी उतनी ना हो। अल्लाह का फजल अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी रब्बे ज़ुल अपने हबीब अलैहिस्सलाम का सदका हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और सही ये चीज, चंद बातें मैंने इस्लाह के लिए की। कब्र में किसी मौलवी ने नहीं आना, कब्र में मदीने के ताजदार ने आना, याद रखिए। अगर दुनिया में आपका अकीदा सरकार के अकीदे जैसा नहीं, तो फिर कब्र के अंदर आपको कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह अपने हबीब का सदका हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।